क्वेश्चन 14 प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? कुछ चांदनी, धूप की गर्माहट, बारिश की बूंदों की कमी, चिड़ियों की चहचहाट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चिड़ियों की चहचहाट। क्वेश्चन 15 कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय है। बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज। ऑप्शन बी, बांसों ने नष्ट होते जाने की चिंता। ऑप्शन सी, बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनने की पीड़ा। ऑप्शन डी, बांसों से घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। आंसर ए, बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अंतिम रटंत अधिगम पर आधारित न हो। ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। ऑप्शन डी, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। क्वेश्चन 17 भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि। ऑप्शन ए, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। ऑप्शन बी, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ऑप्शन सी, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ऑप्शन डी, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। क्वेश्चन 18 किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? अभिव्यक्ति के। ऑप्शन बी, सिमुलेशन के। ऑप्शन सी, रोल प्ले के। ऑप्शन डी प्रतियोगिता के। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति के। क्वेश्चन 19 बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह कथन किसका विचार है? एल एस वाइगोस्की का। ऑप्शन बी, इवान पेवलोव का। ऑप्शन सी, नोम चोस्की का। ऑप्शन डी, जीन पियाजे का, चोमस्की का। क्वेश्चन 20 मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। ऑप्शन बी, नियमों का अति सामान्यीकरण। ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग में असावधानी। ऑप्शन डी, भाषा की समझ न होना। ऑप्शन ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। क्वेश्चन 21 लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। ऑप्शन ए, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सप्लेनेशन। लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरों के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा और ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरों के लिखित कार्यों के जांच करने का मौका मिलेगा तब वह उसकी कमियों और अच्छाइयों को जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी कमियों को पूरा करने का पर्याप्त अनुभव हो जाएगा। क्वेश्चन 22 लोक गीतों को भाषा की कथाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोक गीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है।
ऑप्शन बी लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन डी इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इससे बच्चे सांस्कृतिक गति विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन 23, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ऑप्शन बी शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सी कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन डी प्रश्न बनाने की आदत का विकास ऑप्शन डी प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन 24, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सही। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन सी बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसे देखना सही नहीं है। ऑप्शन ए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन डी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। इसका आंसर होगा भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। क्वेश्चन 28, सबलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन सी अक्सर खाने से मना कर देता है। ऑप्शन डी अपने ही कार्यों में लीन रहता है। इसका आंसर होगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन सी मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। ऑप्शन सी बोलना कौशल पर बल देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है।
क्वेश्चन 30, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्वितीय भाषा विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण विधि। ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि।